हेलो एवरीवन। सो टॉपिक तो नीचे नजर आ गया होगा आप लोगों को कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। दिस टॉपिक ऑब्वियसली रिलेट्स टू स्टैटिस्टिक्स, एडवांस लेवल स्टैटिस्टिक्स, नॉट फॉर द स्कूल लेवल स्टैटिस्टिक्स। काफ़ी स्टूडेंट इस टॉपिक को पढ़ते हैं, बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, बुक से समझने की कोशिश करते हैं बट समझ नहीं पाते कि इसे पढ़ क्यों रहे हैं। वो सारे क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए आज मैं इस टॉपिक का बहुत बेहतरीन वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब इस टॉपिक में अच्छा खासा मैंने मिर्च मसाला लगाया है ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से इस टॉपिक को मैं समझा सकूँ। इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है टॉपिक है, और जो भी बच्चे इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं या स्टैट्स ऑनर्स में स्टैट्स पढ़ते हैं और वेरेवर जहाँ भी वो लोग स्टैटिस्टिक्स को डिटेल में यूज़ करते हैं, एस्टिमेशन, सैम्पलिंग, हाइपोथेसिस, ऐसे कुछ टॉपिक्स पढ़ते हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके टॉपिक बहुत अच्छे से समझा सकूँ। ज़्यादा लंबी क्लास नहीं रहेगी, 15-20 मिनट 25 मिनट, पता नहीं कब तक जाएगी, मुझे नहीं पता, बट उसमें इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करेंगे, एक दो सवालों के साथ भी। ओके, तो सारे के सारे स्टूडेंट्स हेडिंग डालें, मीन स्क्वायर एरर। ठीक है, बाद में आते हैं क्या है क्या नहीं है, बट आई बिलीव कि थोड़ा बहुत एस्टिमेशन कुछ स्टूडेंट जानते हो। थोड़ा बहुत जानने का मतलब पता है क्या है एस्टिमेशन, कि अनबायस क्या होता है, एस्टिमेटर क्या होता है, ये थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। सैम्पल पैरामीटर्स को एस्टिमेटर बोलते हैं, जो कि पॉपुलेशन पैरामीटर के एस्टिमेटर कहलाते हैं। अनबायसनेस का मतलब होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ सैम्पल पैरामीटर्स, पॉपुलेशन पैरामीटर होता है। थोड़ा बहुत इतना पता होना चाहिए बस आपको इस टॉपिक के लिए। ओके, पहले कुछ बेसिक चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करूं। लेट अस सपोज आपके क्लास में दो सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। मुझे जानना है किस सेक्शन में परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी रही, मार्क्स आए, टेस्ट हुआ। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे भी 5 स्टूडेंट हैं, यहाँ पे भी 5 स्टूडेंट हैं, तो मैंने 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स लिखे, यहाँ भी 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स लिखे। तो विच वन इज बेटर, मैं मीन निकाल सकता हूँ, इसका मीन अलग, इसका मीन अलग, और कंपेयर कर सकता हूं। बट सिंस यू कैन सी यहां पे 5 स्टूडेंट है और यहां भी 5 स्टूडेंट है, तो कौन सा सेक्शन बेटर है, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द मीन अगर मैं टोटल भी कंपेयर कर लूं तो भी वही बात है ना, क्योंकि टोटल एट द एंड डिवाइड होगा n से, तब मीन निकलेगा। जब दोनों में नंबर्स एग्जैक्टली सेम है, जब दोनों में नंबर्स एग्जैक्टली सेम है, तो वाई टू फाइंड मीन, टोटली कंपेयर कर लो। बट अगर यहाँ 5 बच्चे होते, यहाँ 10 बच्चे होते, तो क्या टोटल कंपेयर करना सही होता? नहीं, तब मीन निकालते। इसके टोटल को 5 से डिवाइड करते, इसके टोटल को 10 से डिवाइड करते, सो दैट पर यूनिट निकल जाता, देन वी कैन कंपेयर इट। काफ़ी स्टूडेंट को लग रहा होगा सर ये मीन वाला कंसेप्ट इससे कैसे रिलेट कर, थम जाओ थोड़ी देर, समझ में आएगा सबको। ओके, let us suppose theta 1 hat and theta 2 hat are the estimator of theta। ठीक है, दो एस्टिमेटर है थीटा के, फाइन। मान लो दिल्ली यूनिवर्सिटीज में 5 ही कॉलेज हैं, अज्यूम करके चलते हैं, और हमें मीन को एस्टिमेट करना है, तो दो अलग अलग एस्टिमेटर लिए। मान लो पहला एस्टिमेटर मीन, दूसरा मीडियन, या ये मॉड ये मीडियन, या ये मीन ये मीडियन, मतलब कुछ भी हो सकता है, और थीटा जो है वो मीन है, ऐसा अज्यूम कर। सो मैंने 5 कॉलेज का एक एक करके, लेट अस सपोज यहाँ पे मीडियन निकाला, यहाँ पे मैंने मीन निकाला, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, सो ये कुछ वैल्यूज हैं, 60, 61, 62, 59, 58, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आया 90, 80, 40, 75, 60। ओके गाइज, ये जो थीटा है, मान लो ओवरऑल ड्यू का मीन 60 है। ओके, अब एक अजम्पशन मैंने यहां पे ले ली कि जो एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा 1 हैट आ रहा है वो 60 नहीं है,
और जो एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा टू हैट आ रहा है वो 60 है, ऐसा मैंने मान लिया। इसकी एवरेज 60 आ रही है, इसकी एवरेज 60 नहीं आ रही। कैलकुलेट मत करो प्लीज, मैंने ऐसा अज्यूम कर लिया, आप भी प्लीज थोड़ा सा अज्यूम कर सकते हो, ठीक है। चलिए जी, देखिए एवरीवन, सो हमें ये चेक करना है। अब तुम लोग ये देख सकते हो जो एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा 1 नॉट इक्वल टू 60 और एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा 2, तो थीटा 2 हैट थीटा का अनबायस्ड एस्टिमेटर है और थीटा 1 हैट थीटा का बायस्ड एस्टिमेटर है। ये बात भी क्लैरिटी आई बिलीव सबको हो गई होगी अच्छे से। बट अगर मैं कोई भी एक कॉलेज लेता हूं, लेट अस सपोज ये वेंकी कॉलेज है जहां से ये एस्टिमेटर की वैल्यू आई है एस्टिमेट, और यहाँ वेंकी कॉलेज मान लो ये मीडियन निकाला था, ये मॉड निकाला था, ऐसा सोच लो, अज्यूम कर लो मीडियन इतना है, मॉड इतना है। हमें तो पॉपुलेशन पैरामीटर सर्च करना है थीटा, ओके। तो अगर मैं सिर्फ वेंकी कॉलेज के जो फिगर वैल्यू आई है उसके बेसिस पे पॉपुलेशन पैरामीटर की जजमेंट करूं, तो मैं बोलता हूं नहीं ओवरऑल पॉपुलेशन पैरामीटर 62 होगा, ये कहता है नहीं 40 होगा। इसने डेटा का मान लो मीडियन निकाला, इसने मान लो मीन निकाला या मॉड निकाला, कुछ भी निकाला, बट ओवरऑल मीन तो मिला 60 या ओवरऑल पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू आई 60। कौन क्लोज है? ये क्लोज है। इसका और इसका डिफरेंस आ रहा है 2 और इसका और इसका डिफरेंस आ रहा है 20। ऐसे सोचो, पता है ये डिफरेंस मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनना। ये ना एक तरीके की एस्टिमेशन है। सपोज करो मैंने जो एस्टिमेटर लिया पॉपुलेशन पैरामीटर को जज करने के लिए, मैंने थीटा 2 हैट लिया, आप लोगों ने थीटा 1 हैट लिया, ओके। मैं भी इसके बेसिस पे पॉपुलेशन पैरामीटर जजमेंट कर रहा हूं, आप भी इसके बेसिस पे कर रहे हो। तो हम लोगों ने एक मॉडल बनाया, हमने कुछ जजमेंट करी फ्यूचरिस्टिक पॉपुलेशन। जब एक्चुअली में पॉपुलेशन पैरामीटर मेरे सामने आया तो हम चेक करेंगे किसका मॉडल बेटर है। मैंने सोचा था 40, आया 60, तो मैंने जो सोचा था और जो आया उसमें डिफरेंस 20 का आ रहा है। आपने जो सोचा था और जो आया उसमें डिफरेंस 2 का आ रहा है, तो किसका बेटर है? आपका। इंस्पाइट मेरा इसका एक्सपेक्टेशन इसके बराबर आ रहा है, बट एक्सपेक्टेशन से क्या लेना, इंडिविजुअल बेटर, भाई इंडिविजुअल के बेसिस पे तो जज करेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बात क्लियर है सबको अच्छे से? क्लैरिटी है सबको अच्छे से? ठीक है। सो व्हेन आई, और मान लो ये ARSD कॉलेज है, अगर ये कंपेयर करते इससे तो 1 का एरर आता, इसको कंपेयर करते तो 20 का एरर आता, इसको कंपेयर करते इससे 0 का एरर आता, इसको कंपेयर करते 30 का एरर आता। तो क्लियरली अगर मैं बोलूं कि कौन सा एस्टिमेटर बेटर है थीटा की प्रेजेंटेशन के लिए, थीटा 1 हैट की वैल्यूज या थीटा 2 हैट की वैल्यूज? थीटा 1 हैट की वैल्यूज। यही बोल रहे हो ना आप लोग? देखा, आपके अंदर की आवाज मैंने सुन लिया, ठीक है, फाइन। सो दिस, सो नाउ व्हाट वी आर डूइंग, हाउ वी identified here that which one is better, this one, because I can see these values are close to this rather than this, okay. So हमने क्या किया, हमने थीटा 1 हैट को थीटा से माइनस किया, हमने थीटा 2 हैट को थीटा से माइनस किया और देखा कि क्या क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं। इन डिफरेंसेस को हम लोग बोलते हैं एरर। क्या बोलते हैं? एरर। Whatever I basically made the model, yeah, whatever I thought for the population parameter, if it is not matching to my thought, then the difference is called error. मैंने ये सोचा था, आया ये error आ गया। So whenever error word is there, our focus is not the sign of error, our focus is on the magnitude of error। भाई एरर माइनस का है प्लस का है, उससे क्या लेना है, एरर तो एरर होता है ना। तो जब हमें साइन से लेना देना नहीं होता तो हमारे पास 2 तरीके होते हैं, या तो मैं कर लूं स्क्वायर या मैं लगा लूं मॉड। ये तो एकदम शायरी हो गई, हाँ फाइन। सो बेटर है स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। सो यहां पे स्क्वायर आए वैल्यूज, यहां पे आए स्क्वायर वैल्यूज, क्लियरली पता लग रहा है यहां पे एरर ज्यादा होंगे, यहां पे एरर के स्क्वायर कम होंगे, क्लियरली पता लग रहा है डेटा देखकर, है ना। अब एरर का एक एक एरर के स्क्वायर कंपेयर करना बेटर है या ओवरऑल? अब जैसे सेक्शन ए सेक्शन बी में एक एक बच्चे के मार्क्स कंपेयर करना ठीक था, या ओवरऑल सेक्शन की एवरेज निकाल के
तो यहाँ पे एरर के स्क्वायर का टोटल आया, यहाँ पे एरर के स्क्वायर का टोटल आया। आई नो अभी ऑब्जर्वेशन एक जैसी है तो टोटल कंपेयर कर सकते हो, बट मैंने आपको बताया आप एवरेज लेके करो, कोई टेंशन नहीं। तो आप यहाँ पे एवरेज निकालोगे, यहाँ पे एवरेज निकालोगे, और जिसका एवरेज कम आएगा बेटर होगा। और ये एवरेज किसकी निकल रही है? एरर के स्क्वायर की। एरर के स्क्वायर की एवरेज को बोलेंगे मीन स्क्वायर एरर, है ना? एवरेज को मीन ही तो कहते हैं। सो यहां से एक कंसेप्ट आता है, जब एक एस्टिमेटर बायस्ड हो, एक अनबायस्ड हो, या दोनों बायस्ड हो, वो बात की बात बताऊंगा, तो हम लोग कंपेयर करते हैं मीन स्क्वायर एरर। किसका मीन स्क्वायर एरर कम है वो ज्यादा बेटर होगा। कूल है? अच्छे से समझ में आई बात कि क्यों एवरेज समझ में आ गया ना, क्यों निकाल रहा हूं। अगर मान लो डिफरेंट ऑब्जर्वेशन होती तो एवरेज लेते, सेम है तो टोटल। फिलहाल आप सेम में भी एवरेज कंपेयर करो तो आंसर ठीक है, डिफरेंट भी कंपेयर करो तो सेम है, तो इससे बेटर है, मतलब ठीक है, तो इससे बेटर एवरेज यूज कर लो। So why we are using mean square error? When one variable is biased, another one is unbiased. You can see biased estimator can also be the better estimation because their observation are close to population parameters. So it's better to find the error, their square, their mean, which is called mean square error, then compare with the other part and see whichever is better. जिसका mean square error कम वो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है? So देखिए, ये रहा एरर, ये रहा इसका स्क्वायर, और ये रहा मीन। तो मीन स्क्वायर एरर। ठीक है? अब मैं थोड़ा सा ना इसको इसके फॉर्मूले को डिराइव करके दिखाऊंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा फॉर्मूला निकल कर आएगा, प्लीज़ देखिएगा। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख रहा हूँ, कुछ किताबों में इसको ऐसे लिखते हैं, थीटा हैट माइनस थीटा का होल स्क्वायर। ओके फाइन। तो मैंने जो उसकी एक्सप्लेनेशन बनाई है ना, दैट इज सेल्फ मेड। मैंने बहुत सोच समझ के बहुत अच्छे से बनाई है, और आपको अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट पे लिखिएगा और लाइक भी कीजिएगा अगर आपको टाइम लगे तो। बाकी अपना काम निकल जाता तुम्हारा तो फिर भाड़ में जाओ, हम नहीं कर रहे लाइक फैक, ऑल योर कॉल। बट आप लोग के लाइक और कमेंट से मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलती है और आगे अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाने की। गाइस ये थीटा हैट माइनस थीटा है, मैंने क्या किया, मैंने ना एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा हैट माइनस कर दिया और एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा हैट प्लस कर दिया। ठीक है? ये इसकी प्रूफ, इसका जो फाइनल फॉर्मूला है उसके लिए मैं कर रहा हूँ, प्लीज़ देखिए। अब मैंने इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया। देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी। ठीक है? फाइन। उसके बाद मैं एक्सपेक्टेशन सबके साथ अलग अलग ले जा रहा हूं, इसके साथ अलग, ठीक है, इसके साथ अलग, ठीक है, 2 को बाहर लेके इसके साथ अलग। ठीक है गाइस? फाइन। देखिएगा सारे स्टूडेंट ध्यान से, इसको बोलेंगे वेरिएंस ऑफ थीटा हैट। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं हाउ कम। देखो एक बात बताओ, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई का मतलब क्या होता है? मीन ऑफ एक्स आई, मीन किसी का भी निकालते हैं तो उसका टोटल डिवाइड बाय एन करते हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर का मतलब क्या होता है? मीन ऑफ एक्स आई स्क्वायर, यानी समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर बाय एन। ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई के स्क्वायर को कैसे लिख सकते हो? समीशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर बाय एन। समझे? जिसका एक्सपेक्टेशन निकालते हैं उसके टोटल को एन से डिवाइड करते हैं। तो इसका एक्सपेक्टेशन निकाल रहे हैं इसका स्क्वायर के साथ, तो इसके टोटल को एन से डिवाइड कर। तुम थोड़ा सा ध्यान दो, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई म्यू होता है गाइस, ये तो वेरिएंस बन गया है ना। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल माइनस उसके एक्सपेक्टेशन के स्क्वायर को, के एक्सपेक्टेशन को वेरिएंस कहते हैं।
करो चेक। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये 0 हो जाएगा, भाई नहीं। एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा हैट, थीटा नहीं होता जब तक ना पता हो अनबाइज्ड एस्टिमेटर है। ठीक, अब सुनो, ये टर्म ना कांस्टेंट है, एक्सपेक्टेशन कांस्टेंट आता है, पॉपुलेशन पैरामीटर भी कांस्टेंट होता है। दो कांस्टेंट का सब्ट्रैक्शन कांस्टेंट आता है, उसका स्क्वायर भी कांस्टेंट आता है, और एक्सपेक्टेशन ऑफ कांस्टेंट अगर तुम सबको याद हो तो कांस्टेंट होता है। तो ये एक्सपेक्टेशन, ये पूरी टर्म एज इट इज बच जाएगी। ठीक है, इधर आ जाओ। ये रैंडम वेरिएबल है क्योंकि सैंपल पैरामीटर है, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये पॉपुलेशन पैरामीटर, ये भी कांस्टेंट है। तो एक्सपेक्टेशन सिर्फ इसके साथ जाएगा, ई ऑफ थीटा हैट। जब ये एक्सपेक्टेशन इसके साथ जाएगा तो ये तो है ही कांस्टेंट, तो यही बच जाएगा। सिमिलरली ये भी कांस्टेंट है सारे, तो कोई फायदा नहीं है इसके साथ लेने का, ये 0 हो जाएगा। फाइनली ये बच जाएगा। ठीक है, फाइन, ओके। मैं दोबारा लिखा हूँ टर्म जो बच रहा है, मीन स्क्वायर्ड एरर ऑफ थीटा हैट विच इज एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा हैट माइनस थीटा का स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है, वेरिएंस ऑफ थीटा हैट प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा हैट माइनस थीटा का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसको ना हम बायस्ड कहते हैं, तो बायसनेस का स्क्वायर। एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा हैट माइनस थीटा को बायसनेस कहते हैं। अच्छा, अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा हैट इक्वल टू थीटा आ जाए तो ये अनबायस्ड हो जाएगा, तो फिर ये 0 हो जाएगा, तो बायसनेस 0 हो जाएगी। पता है ना सबको, अनबायस्ड में ये होते हैं और बायस्ड में ये होते हैं बायस्ड, तो इन दोनों के डिफरेंस को बायसनेस कहा जाता है। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द मीन स्क्वायर्ड एरर। अब हाउ यू गोना यूज दिस, आई एम डूइंग ओनली वन क्वेश्चन और कुछ चीजें आपको बताऊंगा, देन इट इज डन। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, यू कैन सी गिवन टू एस्टिमेटर T1 एंड T2 ऑफ द पॉपुलेशन मीन म्यू 10, एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 एंड T2 इतने, दोनों के वेरियंस इतने, विच एस्टिमेटर इज बेटर एंड वाई। मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, देखिए सारे के सारे, T1 एंड T2 आर दी एस्टिमेटर ऑफ म्यू, एंड म्यू आपको दे रखा है 10। ठीक है जी, म्यू आपको दे रखा है 10। देखना प्लीज ध्यान से, एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 आपको 10 दे रखा है, एक्सपेक्टेशन ऑफ T2 आपको 11 दे रखा है बेटा, वेरिएंस ऑफ T1 आपको 4 दे रखा है, और वेरिएंस ऑफ T2 आपको 1 दे रखा है। तो कौन सा बेटर एस्टिमेटर है? काफी स्टूडेंट जो मीन स्क्वायर एरर नहीं जानते, उन्हें क्लियरली नजर आ रहा है T1 जो है वो म्यू का अनबायस्ड एस्टिमेटर है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 म्यू के इक्वल आ रहा है, और एक्सपेक्टेशन ऑफ T2 म्यू के इक्वल नहीं आ रहा, तो वो उसका बायस्ड एस्टिमेटर है। सो व्हेनेवर वी हैव टू कंपेयर बिटवीन अ बायस्ड एंड अनबायस्ड एस्टिमेटर, कौन सा बेहतरीन होगा, तो उस केस में हम निकालते हैं मीन स्क्वायर्ड एरर। भूलना मत, अभी निकाला था ना थीटा 1 हैट और थीटा 2 हैट निकाले थे, एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा 1 हैट 60 नहीं आ रहा था, फिर भी वो अच्छा निकल गया था, याद करो, है ना। चलिए, तो पहले मीन स्क्वायर्ड एरर ऑफ T1 फॉर्मूला होगा वेरिएंस ऑफ T1 प्लस में बायस का स्क्वायर। व्हाट इज वेरिएंस ऑफ T1 बेटा? 4, और बायस्ड क्या होगा? एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 माइनस में म्यू का स्क्वायर। फिलहाल एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 भी 10 है और म्यू भी 10 है, तो 4 आ गया। सिमिलरली जब मीन स्क्वायर्ड एरर आप T2 का निकालोगे तो वेरिएंस ऑफ T2 प्लस में बायस स्क्वायर, वेरिएंस ऑफ T2 1 है, एक्सपेक्टेशन ऑफ T2 माइनस म्यू का स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन ऑफ T2 कितना है बच्चों? 11, और ये है 10, ये 2।
कौन सा कम आ रहा है, T2 का। तो देखा बायस एस्टिमेटर अच्छा हो गया ना इस केस में। अच्छा ये मत सोचना बायस्ड ही हमेशा अच्छा होता है कि तुम ये मान लो मीन स्क्वायर एरर जिसका छोटा आएगा वो अच्छा होगा। क्लियर होगी बात सब कुछ। सो व्हेनेवर वी हैव टू कंपेयर बिटवीन बायस्ड एंड अनबायस्ड और अनबायस्ड और बायस्ड और बायस्ड, जब बायस्ड अनबायस्ड में कंपैरिजन करना हो या बायस्ड और बायस्ड में कंपैरिजन करना हो, कौन सा एस्टिमेटर बेटर है, तो प्लीज आप सारे के सारे बच्चे मीन स्क्वायर्ड एरर निकालें। अगर दो अनबायस्ड में भी कंपैरिजन करना हो ना तो भी मीन स्क्वायर्ड एरर निकाल सकते हो। तब आपको सिखाया हुआ एफिशिएंसी वेरिएंस किसका मिनिमम है। दो अनबायस्ड एस्टिमेटर में से कौन सा बेटर एस्टिमेटर है जिसका वेरिएंस कम होता है। इसमें भी वही बात है। एक बात बताओ, अगर मीन स्क्वायर्ड एरर का फॉर्मूला जो कि वेरिएंस ऑफ थीटा हैट प्लस बायस स्क्वायर है, मान लो एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा 1 हैट भी थीटा है और एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा 2 हैट भी थीटा है, तो मेरे को बोलता है कि कौन सा बेटर है, तो वेरिएंस जिसका मिनिमम होगा वो बेटर होता है। बट अगर आप मीन स्क्वायर एरर से भी करोगे तो वही बात है, मीन स्क्वायर एरर वेरिएंस ऑफ थीटा 1 हैट और बायस्ड है तो बायस, अनबायस्ड है तो जीरो हो गया, अनबायस्ड है तो जीरो हो गया। अनबायस्ड बोला होगा आई बिलीव मैंने, अगर बायस बोल दिया तो सॉरी। इधर भी ये भी अनबायस्ड है तो ये भी जीरो हो गया, तब भी तो वेरिएंस से कंपेयर हो रहे हैं। तो मीन स्क्वायर एरर जो छोटा होगा वो बेटर होगा या वेरिएंस जो छोटा होगा वो बेटर होगा। तो मैं तो तुम्हें कहता हूँ यूनिवर्सल मान लो भाई साहब, बायस अनबायस्ड छोड़ो भाड़ में जाए, हम तो मीन स्क्वायर एरर से कंपेयर करेंगे, वैसे कर लो। बाकी अगर आपको लगता है अगर सिर्फ अनबायस में कंपैरिजन करना है तो ओनली वेरिएंस, और अगर अनबायस बायस्ड या बायस बायस में कंपैरिजन करना है तो मीन स्क्वायर्ड एरर। फाइन। अब आप कोई भी सवाल कर सकते हो इसका, मैंने प्रूफ भी करा दिया, एक छोटा सवाल भी करा दिया। कुछ भी उठा के करो, कहीं से किसी भी टफ से टफ बुक से तुम्हें सवाल मिले मुझे भेजो, अगर तुमसे नहीं हो रहा तो, बट तुमसे हो जाना चाहिए इसके बाद। ठीक है, जितना शेयर कर सकते हो इस वीडियो को शेयर करो। थैंक यू सो मच, नमस्ते।